नहीं सकते, क्योंकि हमारे उसका रिजल्ट हमारे परिवार में हमारे माता पिता ने उपवास किया, हमको भी उपवास कराया कि हमने किया। तब से आप ऊंची आवाज में झगड़े की बातें देरी में बोलना भूल गए। प्रायश्चित देना किस तरह का आता है? प्रायश्चित देना भी सामान्य बात नहीं। आजकल तो मैं देखती हूँ बहुत बार एक बच्चे क्या होते हैं, माता पिता बच्चों को बहुत अच्छे से बिगाड़ते हैं। मैंने 50 वर्ष के दादाजी को देखा, छोटा सा बच्चा उसको कंधे पे बैठा है और मुस्कुरा रहा है, कंधे पे बैठा है मुस्कुरा रहा है। बच्चा थप्पड़ मार रहा है, मुस्कुरा रहा है। बच्चा बाल खींच रहा है, मुस्कुरा रहा है। एक बच्चा क्या हो गया, अजीब खिलौना हो गया और माता पिता उसके मुंह में कर्तव्य भूल जाते हैं, अपनी उम्र भूल जाते हैं, संबंध भूल जाते हैं। अब बच्चा बाल खींच रहा है और पिता हंस रहा है, तो बच्चे को क्या संस्कार मिलता है? बच्चे कंधे पे बैठे हैं, क्या संस्कार मिलता है? बच्चा अपनी इच्छा के लिए रो रहा है और उसकी इच्छा पूरी होती है, तो बच्चे को क्या संस्कार मिलता है? एक दो बच्चे होने के नाते अभी बच्चों को संस्कार देना कितना जरूरी है। संस्कार देने के तरीके, जैसा साधु जी ने बताया, संस्कार देने के तरीके भी आने चाहिए और बच्चों के सामने बड़ों को भी जीना आना चाहिए। बड़ों का भी विवेक जागरूक रहना चाहिए। हमारे सामने बच्चे हैं, हमको प्रेम नहीं करना है, हमको तेज आवाज में बात नहीं करनी है, हमको माता पिता के सामने नहीं बोलना है, हमको लड़ाई नहीं करना है। भाषा विज्ञान बोलता है, बच्चों को जो ज्ञान मिलता है वो आचरण से मिलता है, सिखाने से नहीं मिलता। और आचरण इसका सबसे ज्यादा माता पिता है। एक दो बच्चे होने से बच्चों के संस्कारों का जो रास हो रहा है, विकास हो रहा है, आगे जाके पढ़ाई पर कई प्रकार से मुझे लगता है जिनको बच्चों को शिक्षित करना है उनको स्वयं अपने जीवन में कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, किसी की गलती बताना तो कुछ शब्दों में बताना। आवेश और आक्रोश में बोले गए शब्द सामने वाले को सुनने में रुचि नहीं आती है। आक्रोश और आवेश से समझ में आता है, जो बात समझाना है वो समझ में नहीं है, क्योंकि समझाने लायक रह गई नहीं, समझाने लायक शब्द ही नहीं, समझाने लायक भाषा ही नहीं। आकृति और प्रकृति, कुदरत ने आपको हमको सबको बड़े भाग में मांगों का खावा, ये मनुष्य जन्म और उसमें इतने ऊंचे अच्छे विचार में जीने की जो जीवन शैली है, इसका श्रेय तो सब प्रारब्ध को है, सब प्रारब्ध को। आपने अपने कोई पुरुषार्थ नहीं है, पर प्रकृति और प्रवृत्ति आकृति को मिली है। आकृति प्रारब्ध का रिजल्ट है और प्रारब्ध हमारा बहुत अच्छा रहा होगा, तभी हमको मनुष्य जन्म और इतनी संस्कारी जीवन शैली और इतने अच्छे रहन सहन खान पान का माहौल जो मिला है, इसका सारा श्रेय जाता है प्रारब्ध। पर आकृति इंसान की मिली प्रारब्ध से, पर प्रकृति और प्रवृत्ति में माता पिता बच्चों के सामने बच्चों में भेद करते हैं, बच्चों को कम ज्यादा देते हैं। कई गलतियां तो माता पिता स्वयं सिखाते हैं और बच्चों में सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। कई माता पिता खुद कमरे में बैठे होते हैं, बच्चों को बोलते हैं, आवाज दे रहा है सामने, व्यक्ति आया है, ऐसा मांगता है, कहते पापा घर में नहीं है। ऐसी कई बातें हैं, खाने में, पीने में, बैठने में, बोलने में झूठ का व्यवहार बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं, पर उनको ये पता नहीं कि इनके संस्कारों को